बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 अगस्त और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। सबसे पहले काउंटडाउन 93 डेज टू गो। 93 दिन रह गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट में, और उसके बाद पाकिस्तान में एक नया आर्मी चीफ आएगा और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आर्मी के इदारे को अपनी आइनी हदूद में लेकर जाएगा। और पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी, समाजी, अदालती, आइनी, जमहूरी, सियासी हर तरह का खलफशार है, जिसमें कलीदी किरदार हमारे मौजूदा जनरल्स का है, वो एक दफ़ा रीसेट होगा। फ़ौज वापस बैरक्स में और अपने रोल्स में जाएगी और ये जो आइन शिकनी हो रही है ये रुकेगी। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और पहली खबर आपके सामने रखते हैं। तस्वीरें बोलती हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं, वीडियो भी दिखाएंगे लेकिन पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। 40 साल से आप यही तस्वीर देखते आ रहे हैं। तस्वीर तो खैर पिछले 78 साल से यही है, लेकिन उससे पहले ज़रा तस्वीर और उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती थी। 40 साल से एक ही तस्वीर है, एक ही जगह है, एक ही खानदान है जो बैठे हुए हैं और आगे बैठे हुए हमारे जनरल्स या मेजर जनरल्स या ब्रिगेडियर्स। इधर तस्वीर देखिए हेलीकॉप्टर में, एक तरफ शहबाज शरीफ हैं जो पहले इस तरफ वाली सीट पे होते थे। जब वो वज़ीर आला होते थे तो जहाँ मरीम नवाज़ बैठी हैं वहाँ पर शहबाज शरीफ बैठे होते थे। एक ही खानदान है। अब अगली पीढ़ी को ये जगह मिल गई है, शहबाज शरीफ उस तरफ चले गए। ये अलग बात है कि वो ज़रा कुट्टे बट्टे से बैठे हैं, मतलब कि थोड़े से नाराज़ हैं, लेकिन वो सामने बैठे हुए वर्दी में मलबूस ब्रिगेडियर या मेजर जनरल साहब से नहीं या लेफ्टिनेंट जनरल साहब से नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इनके सितारे कितने हैं। खैर आजकल तो सितारे मर्दी के ही लग रहे हैं, लेकिन चले बहरहाल मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कि ये किस ओहदे से हैं, लेकिन इनसे वो नाराज़ नहीं, वो साथ बैठी हुई भतीजी से नाराज़ है। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किस तरह के फ्लड्स हैं, लेकिन ये पिछले 40 साल में जब भी फ्लड्स आए इसी तरीके की एक तस्वीर निकलती है। एक फ़ौजी अफसर और सामने हुक्मरान टोला, जो दो ख़ानदान हैं, भले उधर जरदारी भुट्टो ख़ानदान हो और इधर शरीफ ख़ानदान हो, इन्हीं की आपको इसी तरीके से बैठे हुए तस्वीरें नज़र आएंगी। और वही पुराना ज़माना, ये वही 1970 धर्मेंद्र, जतेंद्र और गांव वालों, जागीरदार और लेबर कॉलोनीज़ की वो जो फिल्में बनती थी उसी में अभी तक जकड़े हुए हैं। वही नक्शा निकलता है पेपर वाला और वो सामने बिछा दिया जाता है और फिर बताया जाता है कि पानी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कैमरामैन बिल्कुल नुक्कर में लगा होता है, यकीन करें, बिल्कुल उसकी कमर जो है ना बेचारे की नुक्कर में सुकड़ी हुई होती है। वो किसी नुक्कर में लेके ऊपर से एक वाइड एंगल के साथ तस्वीर लेता है, जिसमें बाजी भी नज़र आती हैं और जिसमें फ़ौजी अफसर भी नज़र आते हैं और जिसमें परे बैठे हुए जो कुट्टे वट्टे से चाचा जी हैं वो भी नज़र आते हैं। सामने पड़ा हुआ वो कागज़ का नक्शा भी नज़र आता है। ये हमारी किस्मत है पिछले 40 साल से। अब आप सोचेंगे कि क्या हमारी किस्मत अगले 40 साल बदलेगी? इनकी ये जो तीनों बैठे हुए हैं, इनकी तो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी यही है कि नहीं बदले। हाँ, इनकी एक स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा तस्वीर में ये रंग बदलते हैं। मतलब जैसे पहले शहबाज शरीफ से थे और शहबाज शरीफ साहब थे और उनके बोरिंग वो सफारी सूट होते थे, वो बदल गए। अभी भी उन्होंने उसी तरह का पहना हुआ है। अभी मेरी बहुत ही मोहतरम बाजी साहबा आ गई हैं, आपने देखा है उन्होंने नीले रंग का सूट मलबूस किया हुआ है। मेरी मोहतरमा बाजी साहबा ने मस्कारा कस के लगाया हुआ है, मेकअप पूरा है, दुपट्टा अपनी सही जगह पर है, उनकी ज्वेलरी, उनके जूते इंपोर्टेड, उनकी घड़ियाँ, सब कुछ अपनी परफेक्ट जगह पर है। नीचे लोग मर रहे हैं, नीचे बिल्कुल तबाही हुई है, लेकिन बाजी आज भी, जो उनकी मेड समन साहबा हैं जो उनका मेकअप करती हैं, उन्होंने तकरीबन वही पूरे 3.5 घंटे आज उनको दोबारा चकाचौंध करने में लगाए हैं। बाजी को बिल्कुल कोई जल्दी नहीं थी, बाजी के ऊपर कोई इमरजेंसी नहीं थी। अपने फेवरेट परफ्यूम्स भी उन्होंने पहने हैं, अपने उन्होंने कपड़े भी पहने हैं, ज्वेलरी भी पहनी है और जैसे मैंने कहा है कि खिंच के कस के मस्कारा भी उन्होंने लगाया है और पूरी आबोताब के साथ वो फौजी साहब के सामने बैठी हैं। फौजी साहब ने भी अपनी राडो या जो भी घड़ी है, मुझे नहीं पता कौन सी लगाई है, वो भारी भरकम घड़ी भी उन्होंने लगाई हुई है। और वो भी अच्छा, ये नक्शा दिखाने वाले भी खास किस्म के फौजी अफसर होते हैं। ये भी ऐसे ही होते हैं जैसे किसी कान में से निकाल के लाए, मतलब कि बहुत मेहनती किस्म के जनरल साहब ये लगते हैं, ये ब्रिगेडियर साहब लगते हैं। अमूमी तौर पर इनको टेलीविजन पर नहीं छोड़ा जाता, ऐसे दोस्तों की तस्वीरें नहीं लाई जाती। फ्लड के दिनों में खास तौर पर ऐसे फौजी अफसरान आपको नजर आएंगे। तो ये 40 साल से पाकिस्तान की ये किस्मत है। ये खानदान है, दो सामने बैठे हुए हैं, सामने फौजी अफसर बैठे, कोई इनकी प्लानिंग नहीं है, कुछ इनका लेना देना नहीं है कि पानी के साथ इन्होंने आने वाले सालों में क्या करना है, डैम बनाने हैं नहीं बनाने। वो जो एक शख्स कहता था दरख्त लगाओ, डैम बनाओ, पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से बचाओ, उसको इन दोनों पार्टियों में, ये जो सामने बैठे हुए हैं दोनों और उनके सामने जो फौजी अफसर हैं, इन दोनों ने मिलकर उसको जेल में डाला हुआ है और ये नहीं चाहते कि वो बाहर निकले। और सिर्फ ये एक तब्दीली लाएंगे कि जहाँ पर नीले सूट में मलबूस, मेरी अब तो डर लगता है, मैं तो बाजी कह के बच जाता हूँ, लेकिन अब वो जो अज़मा बुखारी हैं, ऐसी तो बेहुदा बकवास कोई बहुत ही गंदे इलाके में बैठी ख़वातीन भी माजरत के साथ नहीं करती, जैसी वो शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जो बाजी के कपड़ों जूतों पर बात करते हैं उनकी माएँ तो कपड़े नहीं पहनती। पता नहीं कौन सा घर था जहाँ पे अज़मा बुखारी साहबा बड़ी हुई हैं, जहाँ पर माएँ कपड़े नहीं पहनती। हमने तो सभी की माओं को, मीन वो भले नून लीग की माएँ हों, वो पीपल्स पार्टी वालों की हों, वो पीटीआई की हों, हमने तो सोचा माएँ सांझी होती हैं और माओं को हमने कपड़ों में ही देखा है और बहुत ही मुतबर देखा है सभी की माओं को। नून लीग वालों की माओं को भी बहुत मुतबर देखा है। हमसे तो वापस बदतमीज़ी नहीं होती। कोई बहुत ही पिछले दिनों वो जो नदीम कम्बो के कौन था जिसने छोटे बच्चों को गिरफ्तार किया था, एसएचओ ने 4 साल 5 साल की बच्ची को, मैंने तो उनकी भी मांझी को अपनी मांझी कहा था, मुझे तो वो मांझी भी अपनी मांझी की तरह ही लगी थी। ये अज़मा बुखारी तो कोई बड़ी लोफर है माजरत के साथ, मैं उन्हें भी बाजी कहता हूँ, लेकिन रज के लोफर हैं, रज के लुच्ची हैं, माजरत इन लफ्ज़ों पर रज के लुच्ची हैं। हमने सुना था चोर चक्का चौधरी थे घुंडी रन प्रधान, ये हमने मुहावरे सुने थे, अब समझ आई है इन्होंने वाकई, मैं माजरत दोबारा हाथ जोड़ के, आप मेरी बहनों की तरह हैं, लेकिन वाकई इन्होंने तो गुंडा राज नाफिज कर दिया। ऐसी औरतें छोड़ दी हैं मार्केट के अंदर जो दूसरों की माओं को बेलवास किए हुए हैं।
मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ के लिबास पर, क्योंकि लोग उनके ये बहुत ही जो महंगे लिबास हैं उनके ऊपर बात करते हैं, उनके कपड़े जूतों पर खुदा न खास्ता कोई औरत के तौर पर उनकी तहकीर नहीं करते, ना कर सकते हैं। मैं तो लफ्ज़ में बाजी कहता हूँ, इसीलिए बहुत मोहतात होने के लिए कि कहीं कोई इसका गलत तासर ना ले ले। लेकिन ज़ाहिर है वो हुक्मरान बनी बैठी हैं भले फॉर्म 47 पर, तो लोग बात तो करेंगे कि कितने महंगे जूते कपड़े पहने। वो कहते हैं, ये वो लोग कहते हैं जिनकी माएँ कपड़े नहीं पहनती। अब हमारी माएँ पैदा तो नंगी हुई थी, आज़मा बुखारी साहबा की माँ भी नंगी पैदा हुई थी, मेरी भी, मीन सभी लोग नंगे ही पैदा होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इनको लगता है हमारी माएँ बाद में कपड़े नहीं पहनती सबकी। तो बहुत ही माजरत के साथ, बहुत ही लुच्ची हैं बाजी आप, बहुत ही आप बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि लोग डरते हैं आपको मुँह लगाने से, आपके आस-पास से गुजरने से भी, क्योंकि आपके मुँह से गंद निकलता है, ऐसे लगता है गटर उबल आया है। बहुत ही माजरत, और ये मेरे अल्फाज सख्त हैं, लेकिन उन्होंने बात ऐसी की, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, सुन लें। बहुत गलत बात होगी। और ये मरियम नवाज के कपड़ों पे उस पे बात करने से पहले वो लोग गिरबान के अंदर झांक के देखे जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब नहीं समझती। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। सुन लिया आपने। तो बहरहाल एक तरफ हमारी किस्मत में ये नई मंजरकशी हुई है, मतलब ये तो तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी, वो तो चल रही थी, लेकिन ये इस तरह के कैरेक्टर नए छोड़े गए हैं, पहले भी थे, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल है, जो किसी की कोई इज्जत कोई आबरू नहीं छोड़ते। और अच्छा, ऐसी औरतों को आप कुछ भी कहें, एक वो हमारी बहन आसमा शराजी हैं, वो भी यही करती हैं, उनको आप अटैक करें मोहतरमा कह के, अटैक का मतलब है कि मोहतरमा कह के उनकी जर्नलिज्म के ऊपर तनकीद करें बहुत ही एहतराम के साथ, तो वो वापस कुत्ता कहती हैं, वो मर्दों को कुत्ता कहती हैं, और क्या कहती हैं, मुहावरा सुनाती हैं, क्योंकि उर्दू उनकी बहुत अच्छी है। तो वो ये ट्विटर पर आपको उनका ट्वीट दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि एस्टैब्लिशमेंट को अब इमरान खान का कुछ करना पड़ना है। बीबीसी के ऊपर उनका कॉलम आया, उस कॉलम में से उनके बहुत ही दोस्त, करीबी दोस्त, मेरा ख्याल रज़ा रूमी साहब वगैरह का ये नया दौर है, उन्होंने एक थंबनेल निकाला, वो थंबनेल छपा, और जो आसमा शराजी साहबा हैं उनको ज़ाहिर है पता लगा कि ये तो मैंने बहुत बड़ी बोंगी मार दी है। बिल्कुल वैसी बोंगी थी जैसी सोहेल बड़ाइच ने कहा कि इमरान खान माफ़ी मांग लेंगे, वरना जो शैतान और फरिश्तों वाली बात जो फील्ड मार्शल की उन्होंने लिख दी, जिसके बाद फील्ड मार्शल के भी हाथ पांव फूल गए, वैसी ही बात आसमा शराजी ने भी लिख दी थी अपने इस थंबनेल में कि अब स्टैब्लिशमेंट को इमरान खान का कुछ करना पड़ेगा, वरना इमरान खान स्टैब्लिशमेंट को खा जाएगा। एक किस्म की कत्ल की दावत दे रही थी आसमा शराजी। अब आसमा शराजी साहबा से ये सहाफ़ती एक घटिया जुमला निकल गया, लिख दिया उन्होंने अपने अंदर का जो उनका सहाफ़ती बाइसनेस थी वो लिख दी। बाद में उनके हाथ पांव फूल गए जब लोगों ने बहुत तनकीद की, तो क्योंकि रज़ा रूमी साहब से उनकी बड़ी दोस्ती है, तो उन्होंने उस चैनल से वो चीज़ डिलीट करवा दी। हमें लोग कहते हैं रिपोर्टेडली बीबीसी के उस कॉलम में जिसमें उन्होंने ये जुमला लिखा था उसको भी एडिट करवा दिया, और उसके बाद शोर मचा दिया कि ये झूठ है, मैंने ये कभी नहीं कहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने बुशरा बीबी के खिलाफ एक कॉलम लिखा, उस कॉलम के ऊपर दाद वसूल की मरियम नवाज से सामने बैठ के, और बाद में कहा ये मैंने बुशरा बीबी के लिए तो नहीं लिखा था, मैंने तो नाम नहीं लिखा, मैंने तो वैसे ही लिखा। तो मैंने मोहतरमा कह के उन पर तनकीद कर दी। मैंने कहा मोहतरमा भी चाहती हैं कि उनको आज़ाद सहाफ़ी माना जाए, तो उन्होंने वापस कुत्ते की दुम वाला मुहावरा वापस शेयर किया, दूसरे लफ्ज़ों में कुत्ता का। अब मेरी बहन है, हालांकि मैं पंजाबी हूँ, आप भी वैसे पंजाबी हैं, डस्का की हैं आप, बनी हुई आप ऐसी हैं जैसे अलीगढ़ की हैं, लेकिन हैं भी आप भी डस्का की हमारी बहन। तो मेरी बहन, पंजाबी के मुहावरे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हमारी पंजाबी में एक मुहावरा है, कुत्ती चोरा नाल रली हुई है, लेकिन आप क्योंकि मेरी बहन है, मोहतरम है, आपके लिए मैं ये जुमला नहीं इस्तेमाल कर सकता, मतलब मुहावरा, आप कुत्ते की दुम वाला मुहावरा इस्तेमाल करें। फिर भी आप पर जब दोबारा तनकीद होनी है तो फ़ौरन आपने औरत कार्ड निकाल लेना, और फिर हमारी जमात के अंदर भी ना कुछ फैफे क्लास है लिबरल्स, वो फ़ौरन इनके साथ मिल जाते हैं और कहते हैं हाँ जी, ये ज़रूर शहबाज गिल ने, ये फ़लाँ ने ज़रूर इनको हरास किया होगा। तो ये इनकी ये जो अज़मा बुखारी साहबा जैसी ख़वातीन हमारी बहनें, और ये जो आसमा शराजी साहबा जैसी, इन्होंने काम पूरा डालना है, माल पानी भी पूरा खाना है, सहाफ़त हो या सियासत हो, उसमें लंबी लंबी दिहाड़ियाँ लगानी है, सब कुछ करना है। लेकिन अगर आप इनकी पेशा वराना जो ज़िंदगी है उस पर मोहतात रहते हुए मोहतरमा, बहन, आप, जनाब कहकर तनकीद करेंगे, तो वापस कुत्ता या वापस फ़ौरन औरत कार्ड निकल आता है। तो मुहावरेबाजी बहुत बहुत ख़तरनाक है, आप पे फिट भी बड़े बैठेंगे, लेकिन हम आपका एहतराम करते हैं। लेकिन आप ही के साथ वाली जो दूसरी हैं, उन्होंने तो माओं को बेलबास कर दिया, लेकिन आप खामोश रहेंगी इस बात पर, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगी, मुझे पता है, क्योंकि आप नवाज शरीफ की मुंह बोली बेटी हैं आसमा शराजी साहबा, ये सभी को पता है, ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। आगे चलते हैं। खैर, ये 40 साल की तस्वीर, आपको मैंने कहा था कि इसमें कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ बदलेगा आने वाले दिनों में, कुछ बदलेगा। अगर तो इमरान खान कामयाब हुए तो ये पूरी तस्वीर बदलेगी, इंशाल्लाह आपको फ्लड से पहले काम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर इमरान खान को जेल में ही रखा गया और अवाम और इमरान खान और खुदा न खास्ता हम सब हार गए, तो फिर भी तब्दीली आएगी तस्वीर में। फिर चचा की जगह पर इनका प्रोग्राम है बाजी को बैठाना, इन अफसर साहब की जगह पर कोई नए अफसर साहब बैठे होंगे, उधर चचा की जगह पर बाजी बैठी होंगी, और बाजी की जगह पर बाजी का बेटा बैठा होगा। ये इनका अगला प्रोग्राम है। ये खानदान और ये फौजी अफसरान पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं, और यही वजह है हमारे यहाँ ये जो सैलाब के अंदर लोग बेयारो मददगार है, क्योंकि उन्हें नीचे कोई बचाने वाला नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं। अगली तस्वीर देख लें, आपको लगता है कि सिविलियन अदारों का ये हाल है। ये वाघा बॉर्डर है, इधर उधर वो टांगे उठाते हैं और पैर उठाकर पूरा वो एक्रोबैट किए जाते हैं, सर से भी ऊपर लेके जाए जाते हैं। ये एक नया ही वहाँ पर तमाशा है जो लोग देखने आते हैं, उधर भी और इधर भी। इधर हमारे वाले भी टांगे उठा कर ज़मीन पर पटकते हैं। सिर्फ डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए दोनों साइड की फौज को, इतनी ज़ोर ज़ोर से आप पाँव ज़मीन पर मारेंगे खाम में, घंटा अपने लोगों से आप ट्रेड करवाएंगे, तो वो जाहिर है उससे उसके जिस्मानी असरात होंगे। लेकिन बहरहाल वहाँ पर दोनों तरफ लोग ये देखकर बहुत महसूस होते हैं, तो ये काम चल रहा है, चलिए अच्छी बात है अगर चल रहा है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, ये मुँह बोलता हुआ सबूत है कि उधर सैलाब दोनों तरफ एक जैसा है। ये दोबारा वीडियो देख लीजिए, ये बॉर्डर है, फाजिलिका जो बॉर्डर है, इंडिया
पाकिस्तान दोनों तरफ एक जैसा पानी है, कोई कसर नहीं है। लेकिन इस जगह पर ड्रेनेज का निज़ाम कहाँ पर बेहतर है, किधर ठेकेदार ने पैसे खाए हुए हैं, किधर नहीं खाए हुए, वो आपको वाज़ेह तौर पर दोनों तरफ पानी एक जैसा है, लेकिन दोनों तरफ की जो मामलात हैं वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बोल रही हैं, लेकिन तस्वीरें ही नहीं बोल रही, आगे वज़ीर भी बोल रहे हैं। जी हाँ, ये वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, मुझे ये वैसे सबसे बड़े मुनाफिक, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, नून लीग में मुझे ख्वाजा आसिफ ये किसी से भी ज़्यादा मुनाफिक ये शख्स लगता है। और लगता है, कह दिया माजरत, ये लगते हैं, और ये अब से नहीं लगते, ये मुझे शुरू से लगते हैं। मतलब जो बंदे शुरू से अज़ल से झूठे होते हैं ना, उनमें एक एहसन इकबाल साहब है। अब जरा सुनिए इन्होंने किया क्या। इन्होंने ये गए हैं, इन्होंने पहले तो अपने फ़ोन से वीडियोज़ बनाई हैं। इन्होंने जाकर जहाँ पर पानी आता है, नारोवाल से हैं, वहाँ पर पानी आया हुआ है, कोई शक नहीं, तेज़ है थोड़े दूसरों से, दूसरे पटवारियों से ज़रा थोड़े पढ़े लिखे हैं। वैसे पढ़े लिखे भी पूरे ही हैं, इनका दाखिला नहीं हो रहा था। इनके जमाती ने मुझे बताया कि वो भी फ्रॉड के साथ या धोखाधड़ी तो नहीं कह सकते, फ्रॉड तो चले नहीं कहना चाहता, लेकिन शॉर्टकट के साथ इन्होंने अपना दाखिला करवाया था। एक कॉलेज में नहीं हो रहा था तो फिर दूसरे में से करा के माइग्रेशन करवा के वहाँ पहुँचे थे। वही बाजी वाला काम, जैसे बाजी का किंग एडवर्ड में दाखिला नहीं हो रहा था तो बरास्ता वो आर्मी मेडिकल कॉलेज जो रावलपिंडी है वहाँ से करवा के वो माशाल्लाह पहुँची थी। तो इन वे बाजी भी आर्मी का ही प्रोजेक्ट है, आर्मी मेडिकल कॉलेज का बना ले, लेकिन है शुरू दिन से बाजी की जितनी भी नालायकी है वो शुरू दिन से आर्मी का ही प्रोजेक्ट है। पहले वो आर्मी मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट था जो उन्होंने किंग एडवर्ड के गले माथे थामने की कोशिश की। किंग एडवर्ड वाले समझदार थे, वो अपनी तारीख ख़राब नहीं करना चाहते थे, उन्होंने बाजी से जान छुड़वा ली। अब वो खैर डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर बना के ले आए। तो खैर एहसन इकबाल साहब ने वहाँ कहा कि इंडिया ने पानी को हथियार के तौर पर अचानक छोड़ा, अगर सिंध ताश मुआहदे के तहत तावन किया जाता तो नुकसान कम हो सकता था। मतलब पा दो सारा कुछ इंडिया से पा दो, जैसे पाकिस्तान में हर चीज़ इमरान खान पर डाल देते हैं, ऐसे ही जैसे मैंने आपको कहा कि आप कोई ना कोई और ढूंढते हैं, कभी इंडिया मिल जाता है, कभी अफगानिस्तान मिल जाता है, कभी अमेरिका मिल जाता है, कभी कोई और मिल जाता है। तो अभी पानी वाला मामला, जैसे 78 साल से इंडिया पर डाला, इंडिया ने अचानक पानी छोड़ दिया, भाई किधर ले जाएं पानी, वो जब पानी ज़्यादा आ गया तो किधर ले जाएं, छोड़ेंगे ना। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिए, एक ही हुकूमत है, 7 इलाके हैं, दोनों के इलाके डूबे हुए हैं। एक वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, एक वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल है। वो कहते हैं कि इंडिया ने पानी को हथियार के तौर पर अचानक छोड़ दिया। ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, इंडिया ने 24 अगस्त को सफारती चैनल्स के जरिए पाकिस्तान को सैलाब की वार्निंग दी। ये रॉयटर्स कह रहा है, मैंने ख्वाजा आसिफ कह दिया, पहले रॉयटर्स बता रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान को सरहद के दोनों जानब सैलाब के खतरे से वक्त पर आगाह किया। ये रॉयटर्स कह रहा है। और ना भी करें तो क्या पूरी दुनिया का महकमा मौसमियात आपकी एक्सेस में नहीं है कंप्यूटर पर? क्या आपका महकमा मौसमियात नहीं बैठा? आपको नहीं नजर आ रहा कि मकबूजा कश्मीर में कितनी बारिश हो रही है? आपके ये जो सारे तनख्वाहें लेते हैं मोटे मोटे पेटों वाले, इनको नहीं पता कि ऊपर इतनी बारिश हो रही है तो पानी इधर आएगा। लेकिन आगे चलते हैं, एहसन इकबाल साहब आगे कहते हैं कि पानी फ्लैश फ्लड की तरह आया, पुल सड़कें सब बहा के ले गया। इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर डाल दो, जाहिर है जानबूझकर अचानक रेला छोड़ता है, पाकिस्तान में तबाही आ जाती है, ये क्लाइमेट चेंज है, कुदरती आफात है, इसका मुकाबला सिर्फ दोनों मुल्क मिलकर कर सकते हैं। अब रॉयटर्स ने कहा कि वक्त पर बताया, अब आगे सुन लें, रॉयटर्स को छोड़ दें, आगे सुन लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हालिया सैलाब को भारतीय आबी जारियत नहीं कहा जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हालिया सैलाब को भारतीय आबी जारियत करार नहीं दिया जा सकता। भारत ने प्रोटोकॉल के मुताबिक 2 बार पेश की इतला दी। आपका वज़ीर दिफा कहता है कि भारत ने प्रोटोकॉल के मुताबिक 2 बार पेश की इतला दी। वज़ीर मनसूबाबंदी जो है वो क्या कहता है, ख़ानदानी मनसूबाबंदी नहीं है ये, वो नेशनल मनसूबाबंदी है। वो क्या कहते हैं सॉरी आजकल पता नहीं क्या हो गया मेरी ज़ुबान को। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि अचानक पानी छोड़ा, पानी वाली दहशतगर्दी कर दी हम पर, पानी वाला काम खराब कर दिया। वज़ीर दिफा कहते हैं कि नहीं, 2 बार उन्होंने प्रोटोकॉल के मुताबिक बताया। इनका कहना था कि भारत ने डैम से पानी छोड़ने के बाद भी आगाह किया, हम भी डैम से पानी रिलीज करते हैं ताकि आबादी मुतासर ना हो। उन्होंने कहा जो भारत करता है, और कॉमन सेंस है, जब डैम भर जाएगा तो पानी छोड़ना पड़ेगा। वो भी यही कह रहे हैं कि डैम से पानी छोड़ते साथ ही उन्होंने हमें बताया, और जाहिर है पानी आने में 2-3 दिन लगते हैं, पानी ऐसे थोड़ी कि बिजली जा रही है, तो वो 72 घंटे 48 घंटे 96 घंटे पानी को मतलब अभी जो लाहौर में सैलाब है, इसने जब सिंध पहुंचना तो 5-6 दिन का सफर इसको लगना है। तो वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि बताया, हमें 2 दफ़ा बताया। उन्होंने कहा कि 50 साल बाद ऐसी बारिश हुई है, दरियाओं और नालों पर तजावज़ात बढ़ गई हैं, सियालकोट के नाले के दोनों तरफ फैक्ट्रियाँ हैं, शहरी आबादी में तजावज़ात खत्म करने के लिए सर्वे शुरू कर रहे हैं। अब सर्वे शुरू कर रहे हैं। ये आगे चल के इस टॉपिक को क्लियर करता हूँ कि ये ऐसे बयान देते हैं फिर सैलाब के दिनों में कि अब ये सब कुछ कर रहे हैं, अब ये बंदे के पुत्र बन जाएंगे। तो ये ख्वाजा आसिफ ने एहसन इकबाल को झूठा करार दे दिया। आगे सुन लीजिए, ये दोनों जो हैं ये हमारे जनरल्स के प्रोजेक्ट हैं। ऊपर जो दोनों बैठे हुए थे हेलीकॉप्टर में, उनके तो खैर सामने ही जनरल साहब बैठे हुए थे, वो तो उनके प्रोजेक्ट हैं ही हैं। ये दोनों भी उन्हीं के प्रोजेक्ट हैं। अगला सुन लें, उनका बड़ा फेवरेट प्रोजेक्ट जो लॉन्च उन्होंने किया हुआ है सिंध के ऊपर, जो नाफिज किया हुआ है, वो है जी टिसोरी साहब कामरान टिसोरी साहब। पाकिस्तान बदला जरूर लेगा, भारतीय आबी जारियत पर गवर्नर सिंध का रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि भारत की जानब से पानी छोड़ने को आबी जारियत करार देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसका बदला जरूर लेगा। पहले इन्होंने कहा था कि कराची में 40 लाख मोटरसाइकिल हैं, अगर इंडिया ने आगे कुछ किया तो हम मोटरसाइकिल लेकर उधर चढ़ दौड़ेंगे। शुक्र है आगे से इंडिया वालों ने कह दिया कि हमारे फलाने शहर में 1 करोड़ मोटरसाइकिल हैं, हम आप पर चढ़ दौड़ेंगे। तो बहरहाल इस तरह के हमें गवर्नर दिए हुए हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि जारियत हुई। अब आगे जरा अपने DG ISPR का बयान सुनिए। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। ये पुराना बयान है जो मैंने सुनाया। उन्होंने कहा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपकी सांस बंद कर देंगे। उन्होंने पानी खोल दिया।
घर गए ना, उन्होंने पानी खोल दिया, अब कह रहे हैं कि पानी की जारियत कर दी। भाई एक साइड पे हम रह लें कि पानी उनसे खुलवाना है या पानी उनसे बंद करवाना है, तो हम ये फैसला कर लें। अच्छा, ये इसी तरफ नहीं है, ये जो मामला है ना, ये जैसे अल्लाह माफ़ करे किसी को स्टेज 4 का कैंसर हो और पाकिस्तान में कई दफ़ा कहते हैं हल्दी वाला पानी पी लें आप ठीक हो जाएंगे। ये ऐसे मामले पाकिस्तान में नहीं है, ये ऐसे मामले इंडिया में भी हैं। ये सरदार जी भी कुछ कह रहे हैं, इनकी भी सुन लें। ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਲੱਡ ਆ। ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ 2-2 2.5 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਓਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਦੀ कमी ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਏ यार। सुन लिया, ये अब अपनी हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो सैलाब आया हुआ है वो जानबूझ के इंडियन पंजाब को इंडिया की गवर्नमेंट ने डबो दिया है, क्योंकि अचानक पानी खोल दिया है और फिरोज पर इसलिए डूब गया। मतलब इधर चलें, हमारी तो समझ आती है, हम उन पर इल्जाम लगाते हैं, एक मुखालिफ मुल्क हैं, समझ आती है। वो अपने मुल्क में कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने हमें डबो दिया क्योंकि पानी अचानक छोड़ा है। तो मतलब ये हल्दी वाला पानी पीने वाली बात जो है ये दोनों तरफ है। कहने की बात ये है कि ये जहाँ जिसका मंजन बिकता है ना सियासी तौर पर, वो यही मंजन बेच रहा है और इनको भी यही सूट करता है। और बल्कि कल तो पता चला कि ISPR टेलीविजन को कह के ये खबर चलवाता रहा है पाकिस्तान टेलीविजन पर कि इंडिया ने भारतीय आबी जारियत कर दी, ये चलाई है। अच्छा, ये हो गया। आगे सुनिए, वज़ीर आज़म ने चारों वज़राए आला की हमारे से नए डैम बनाने की हिकमत अमली बना दी। ये डंटोनिक बयान दे रहा है। मतलब ये लोग वाकई बंदर है। अब डैम 10-15 साल से पहले कोई नहीं बनता। मतलब ये जब सैलाब आया तब इन्होंने डैम बनाने के अहकाम दे रहे हो। यार डैम बनाना है कि केक बेक करना है भाई, कुछ शर्म ही कर लो। अगर नहीं करते ये काम तो ऐसे मौकों पर ऐसे बयान क्यों देते हो? कुछ शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। बस इस टाइम कौन से डैम की प्लानिंग करोगे ये जो सैलाब आया हुआ? और डैम तो अगले 10-15 साल में बनेगा कोई भी, तो ये सैलाब के टाइम पे आपको याद आएगा। जैसे वो ख्वाजा साहब कह रहे थे ऊपर, ख्वाजा आसिफ साहब, कि हमने जनाब अब सर्वे शुरू कर दिया नाजायज़ तजावज़ात के ऊपर। आगे सुनिए ज़रा, आगे बाजी मरियम, आपको लग रहा होगा ये 2 नंबरी सिर्फ फेडरल मिनिस्टर ही कर रहे हैं। आगे सुन लें ज़रा। पंजाब हुकूमत की गैर संजीदगी, मरियम नवाज़ की मुहर्रम हराम के हवाले से की गई मीटिंग की वीडियो को सैलाब के हवाले से 4 घंटे की तवील मीटिंग की फुटेज बनाकर ऑफिशियल अकाउंट से शेयर कर दिया गया। सोशल मीडिया ने पकड़ लिया कि मरियम सरकार लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। तो मरियम साहबा ने एक मुहर्रम के ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर कोई मीटिंग की और उन्हें 4 घंटे की मीटिंग कह के कि वो सैलाब के बारे में हुई वो सोशल मीडिया पर चढ़ा दी। मतलब मीटिंग सैलाब पे नहीं हुई लेकिन चढ़ा दी मीटिंग। तो वो कैवियार्स वगैरह खा रहे थे वहाँ पर ऊपर, मछली के जो बहुत ही महंगे अंडे होते हैं वो वहाँ पर ऊपर बैठकर खा रहे थे। और आपको पता ही है कि मीटिंग थी। अच्छा, उस पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। हमने मीटिंग की खबर दी, जाहिर है मेरे पास सिर्फ इतनी खबर थी कि मीटिंग हुई है और इन्होंने अकेले की और किसी को नहीं बैठने दिया। हमने जैसी खबर दी, आधे पौने घंटे के अंदर कुछ दोस्तों ने उस खबर के ऊपर 2-2 सफ़े लिखकर उसके अंदर क्या क्या बात हुई वो डिस्कस करी। मतलब हमारे व्लॉग से पहले उन्हें इस खबर का नहीं पता था। जैसे ही उन्होंने व्लॉग सुना उसमें से खबर उनको पता लगी कि डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि वहाँ पर आर्मी चीफ की और इनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने 2-2 सफ़े की तफसील लिख दी कि मुलाकात में ये भी डिस्कस हुआ, ये भी डिस्कस हुआ। यार कोई गप लगाने की भी कोई हद छोड़ा करो। आप बैठे हुए थे उस मीटिंग के अंदर, वो खुदा का वास्ता है, मेरे सोर्स ने वो खबर दी, मुझे नहीं पता कि अंदर क्या डिस्कस हुई। आपने 2-2 सफ़े लिख मारे हैं कि उस मुलाकात। तो ये भी पाकिस्तान का एक तरीका है, क्योंकि सबको पता है कि इस मीटिंग में, जैसे मुझे भी पता है कि अहम खबर है, आप इस मीटिंग में क्या हुआ ये जानना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने पास से झूठ कैसे घड़ सकता हूँ जब मुझे पता नहीं। तो जिन दोस्तों के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि मीटिंग हुई है, जैसे ही व्लॉग में हमने जिक्र किया उसके बाद उन्होंने 2-2 3-3 सफ़े की तफसील शाया की कि इस मीटिंग में ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, इसका बैकग्राउंड ये है इसमें। और क्योंकि हमारे लोग, मैंने बताया ना कि हल्दी का पानी पीने में बहुत सुकून महसूस करते हैं, तो ये हल्दी का पानी हमारे यहाँ अक्सर जो है वो जो। तो बाजी मरियम ने ये बेवकूफ़ बनाया। आगे सुनने, बाजी मरियम पहुंची लाहौर में एक पुल के ऊपर बहुत सारी गाड़ियों के साथ, पूरा खींच के दोबारा मेरी बाजी ने मस्कारा वगैरह लगाया हुआ था। वहाँ से वो पानी को देख के हाथ हिलाती रही, किसी को नहीं, सामने पानी था। वो अब जो वहाँ पर खड़े लोग जो साफ़ी वगैरह बता रहे हैं सामने पानी था जिधर बाजी हाथ हिला रही थी, लेकिन क्योंकि कैमरे में आ रही थी, मीडिया टीम थी। और इसी तरह से ये तरफ देखिए, ये पंजाब के मिनिस्टर्स हैं जिनका काम ये जो PDMA की कश्तियाँ हैं इन्होंने लोगों को बचाना था, लेकिन ये 3-3 कश्तियाँ, ये वैसे वज़ीर साहब को 3 ही देनी चाहिए थी, जितना बड़ा इनका मेरी तरह मुँह है बेचारों का। ये वैसे एक कश्ती में पूरे आने वाले भी नहीं है, लेकिन बहरहाल 3 कश्तियों में साथ अपनी टीम लेके वो टिकटॉक बना रहे हैं। पूरा टब्बर ही टिकटॉक पे लगा हुआ है नून लीग वाला, और वो 3 कश्तियाँ जो लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं रिसोर्सेज, वो टिकटॉक बनाने में उधर पानी में घुमा रहे हैं। खैर जी, यहीं पर काम नहीं रुका, आगे आपको पता है ये सब कुछ हो रहा हो तो हमारे जनरल साहबान कैसे पीछे रह जाएंगे। जो चेयरमैन NDM है उन्होंने भी, जनरल इनाम साहब, उन्होंने भी ठोकी है स्टेटमेंट यहाँ पर। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। भाई आप NDMA के चेयरमैन हैं, आप वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं, ये आप आर्मी चीफ के अहकाम पर क्यों काम कर रहे हैं? मैं कोई ये नहीं कह रहा कि उनके अहकाम पर, लेकिन यू आर हेडिंग अ सिविलियन इंस्टीट्यूशन। आप जैसा भी है फॉर्म 47 का ही है, लेकिन आप वज़ीर आज़म के अंडर है। आगे सुन लीजिए, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि आर्मी चीफ की हिदायत पर अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलों और शाहराहों की बहाली मुकम्मल कर ली गई है। कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद और 2 जख्मी हुए। हमारी बहुत उनके खानदानों के साथ ताज़ियत, ज़ाहिर सताइश जो जवान काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने भी कहा कि आर्मी चीफ, मतलब कि वज़ीर आज़म जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनके अहकाम के नीचे नहीं है ISPR साहब, वो भी आर्मी चीफ को कर रहे हैं और NDMA वाले भी सिर्फ उन्हीं को कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो दानिश्वर है, मसलन हमारे बहुत ही मोहतरम जावेद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि इंडिया ने चूंकि पानी अचानक छोड़ा था, अब इंडिया ने पानी अचानक छोड़ा। अगली सुने,
इसे गाय और भैंसें इंडिया से तैरते हुए आ गई और कई लोगों के पास गाय और भैंसें नहीं थी, अब उनको गाय और भैंसें मिल गई। अब आप जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। इंडिया ने क्योंकि पानी अचानक खोला था और अचानक खोलने की वजह से वहां से गाय और भैंसें बड़ी आई हैं। पाकिस्तान में लोग गाय और भैंसों का इस वक्त बंदोबस्त कर रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास भैंस और गाय नहीं थी और उन्होंने इसका फायदा उठा के अपने आप को साहिब एक भैंस भी कर लिया और साहिब एक गाय भी कर लिया। सुन लिया, ये जेदा जी भी माशाल्लाह हर जो अहम मकाम होता है उसके ऊपर ये साबित करना चाहते हैं कि बस मैं क्या करूं, बस ये साबित करना चाहते हैं कि मैं जावेद चौधरी हूं। मतलब अचानक पानी छोड़ा और उनके वो फिल्टर लगा दें, कोई वो जो चाय पुनने वाली जो होती है वो लगा दें पानी के आगे, ताकि उसमें से कोई नेट में से गुजरे ना जानवर। जाहिर है पानी एक आफत है, वहाँ पर भी आया है, बारिशें हुई हैं, वहाँ पर भी डैम उनको खोलने पड़े, बल्कि उनका एक तो हेडवर्क्स जो है वो उड़ गया जो रावी के ऊपर है, उसके 4 गेट टूट गए इंडिया में, तो वो जान के कर रहे थे वो। तो पानी आएगा तो जाहिर है उसमें बेचारे जो जानवर है वो भी उधर से, तो इसका मतलब है कि उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया अगर उनके अपने जानवर भी बीच में बह गए, लेकिन क्योंकि हमें सूट करता है। अच्छा आगे सुन ले, आखिरी खबर आपको दे दें। हमने आपको इमरान खान साहब की किताबों की एक तस्वीर शाया की गई थी, खास किस्म की किताबें बीच में रख के, ये दिखाने के लिए कि इमरान खान बहुत सख्त किस्म के सख्तगीर इस्लामिस्ट हैं। अब ज़रा कामरान शाहिद साहब, आपको पता है कि बहुत ही करीबी हैं हमारे जनरल साहबान के और पाकिस्तान के सबसे वो खूबसूरत एंकर भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि उन्होंने अपना जो उनके अंदर सुल्तान राई है उसको उन्होंने सुलाया हुआ है। नूरी नात बने हुए हैं आजकल, लेकिन कभी भी जगा देंगे वो सुल्तान राई को अंदर वाले को, लेकिन फिलहाल नहीं। वो फिलहाल कहते हैं कि ये सर्विस आपको मुयसर नहीं है, उन्होंने उनको सुलाया हुआ है। तो कामरान शाहिद साहब ने अब कहा है कि इमरान खान सलाहुद्दीन अयूबी की किताब की ज़िंदगी पर किताब पढ़ रहे हैं, जिसने कश्तियाँ जला दी थी और फतह हुए थे। कोई कामरान शाहिद साहब को बता दे, मेरा ख्याल थोड़ा सा मसाला ज़्यादा हो गया जनरल साहबान की खिदमत में, उनको बता दें कि कश्तियाँ जलाने का वाक़या तारिक बिन ज़ियाद से मंसूब है, वो सलाहुद्दीन अयूबी साहब से नहीं है। लेकिन चलें ठीक है, तुझे काम चुप के रखो, मीन यही आजकल सूट भी यही करता है। कामरान शाहिद साहब को भी काम चुप के रखना चाहिए, दूसरी तरफ आज़मा बुखारी साहबा को भी काम चुप के रखना चाहिए। उनकी अब जो ज़ुबान है उससे कम अज़ कम मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सीधे माओं के कपड़े उतार देती हैं, मतलब वहाँ भी नहीं रहती बंदों पर भी, सीधा माओं पर पहुँच जाती हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।